श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमयिदे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् प्रब्रवाम शरदा शतम् अदीनाः श्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता। ॐ शं नो मित्रः शं मरुडः शं नो भवत्यर्वा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी प्रेमी भाई जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो ये अलरा टीवी पूर्णतया आध्यात्मिक चैनल है और इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करते हैं। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं बल्कि सारे धर्मों में निहित वो अध्यात्म ज्ञान को हम लोग जो है जनमानस के सामने लाने का प्रयास करते हैं। जी। हमारे सनातन धर्म में जो अध्यात्म विज्ञान है, आज मैं सनातन धर्म की जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के परम पूज्य भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन सारे ग्रंथों में सर्वोपरि जो है अध्यात्म रामायण है।
भगवान के शान में, प्रभु श्री राम की शान में बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं। उनकी महिमा पर, उनके चरित्र चित्रण के पर जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें रामायण कम से कम 5 रामायण जो है पूरे विश्व में प्रचलित है, जिसमें पहला है वाल्मीकि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। दूसरा है काम्ब रामायण, एक कंबन ऋषि, कंबन नाम के एक दरबारी कवि थे, उनके द्वारा एक रामायण की रचना की गई और उस रामायण को कंब रामायण कहा जाता है। तीसरा है अध्यात्म रामायण। इस अध्यात्म रामायण की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है। और चौथा रामायण है आनंद रामायण। आनंद रामायण की भी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और पांचवा रामायण जो जिसको रामचरितमानस कहते हैं, वह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित है। दोस्तों, मैं अपने ये सर्वधर्म समभाव के नियत से ये प्रचलित हमारी जो अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर धर्म के अध्यात्म ज्ञान को जो है प्रसारित किया जाता है, और सनातन धर्म से भगवान सदगुरु की कृपा से हमको सनातन इस प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से जो ये हमारे सनातन धर्म के लोग जो अध्यात्म रामायण भूल चुके हैं, जो सबसे श्रेष्ठ रामायण अध्यात्म रामायण है, और इस ग्रंथ में जो है ये सनातन धर्म का जो अध्यात्म विज्ञान है इसमें निहित है। बाकी और सब है, लेकिन मूलतः अध्यात्म रामायण ही जो है अध्यात्म ज्ञान का, सनातन अध्यात्म ज्ञान का मुख्य स्रोत है। वैसे तो गीता भी कहा जाता है, लेकिन उसके पहले जो है रामावतार का, उसी कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो रामावतार है, उस रामावतार की महिमा जो है अध्यात्म रामायण में जो है वर्णन किया गया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की लीला का रहस्य कौन जान सकता है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए और चले गए, लेकिन भगवान का जो लीला है, भगवान की जो करिश्मा है, भगवान की जो कृपा है, उनका रहस्य पूरी दुनिया में इंसानियत के बस की बात नहीं है कि भगवान श्री हरि की भेद को कोई जान पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और सिद्धगण आजन्म उसी का मनन करते रहने पर भी उनका पार नहीं पा सके, किंतु वह इतनी
ज्ञ और गूढ़ होने पर भी कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणकारी है। रसिक जन संसार के सभी भोगों को छोड़कर अपनी आयु को एकमात्र उसी के अनुशीलन में लगाकर अपने को अत्यंत बड़भागी समझते हैं। भगवान के उसी दुर्लभ गूढ़ रहस्य को, जिसका यथावत समझना बड़े बड़े मेधावी आचार्य और योगनिष्ठ व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, और जिसे विभिन्न रूप से ग्रहण करने के कारण ही इस अनादि संसार में अनादिकाल से अनंत संप्रदायों और मतों की प्रवृत्ति होती आई, और मुझ जैसे मंद बुद्धि ठीक ठीक समझ लेना ये कैसे संभव है। बड़े बड़े लोग तो गुजर गए और उस नारायण की अंत नहीं पाए। ये कैसे संभव है कि नारायण ने सबको बनाया और नारायण का भेद उसकी मखलूक जान जाए? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोस्तों, अध्यात्म रामायण के बारे में बताया गया है कि ये कोई नवीन ग्रंथ नहीं है। अध्यात्म रामायण कोई नवीनतम ग्रंथ नहीं है जिसके विषय में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता हो। यह परम पवित्र गाथा साक्षात भगवान शंकर ने अपनी प्रेयसी आदि शक्ति श्री पार्वती जी को सुनाई है, और वही कथा अध्यात्म रामायण में आई है। यह आख्यान ब्रह्मांड पुराण के उत्तराखंड के अंतर्गत माना जाता है, अतः इसके रचयिता महामुनि वेद व्यास जी ही हैं। इसमें परम रसायन रामचरित का वर्णन करते करते पद पद पर प्रसंग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति, सदाचार संबंधी दिव्य उपदेश दिए गए हैं। विविध विषयों का विवरण रहने पर भी इसमें प्रधानता अध्यात्म तत्व संबंधी दिव्य, यह जो है अध्यात्म संबंधी अध्यात्म तत्व की विवेचन ही है। इसीलिए इसको अध्यात्म रामायण कहा गया है, इसलिए इसमें अध्यात्म तत्व का ज्यादा विवेचन किया गया है। बाकी और भी जो रामायण है उसमें कथा का ज्यादा जो है विवेचना है, लेकिन अध्यात्म रामायण में उनकी जो है अध्यात्म जो तत्व है सनातन का, वो इस अध्यात्म रामायण में निहित है। जी। श्री रामचरितमानस कथा जितनी अध्यात्म रामायण से मिलती जुलती है उतनी किसी से भी नहीं मिलती। इससे स्पष्ट होता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी जो है श्री रामचरितमानस का जो है जो रचना किया, इसका ही प्रमाण सबसे अधिक स्वीकार किया है उसमें। अध्यात्म रामायण को जानने से पहले अध्यात्म रामायण की महात्म्य को जानना जरूरी है। अध्यात्म रामायण का क्या महत्व है सनातन धर्म के लोगों के जीवन में। रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघुहृदं रामं विप्रवरं वन्दे रामं श्यामप्रदं भजे। यस्य श्रुतश्च्युतरम्य रामायणामृतं शैलजासेवितं
वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम् सच्चिदानन्दसन्दोहम् भक्तिभूतिविभूषणम् पूर्णानन्दमहं वन्दे सदुरं शङ्करं स्वयम् अज्ञानध्वान्तसहस्रति ज्ञानलोकविलासनी चन्द्रचूडवचश्च चन्द्रिकेयं विराजते अप्रमेयत्रयातीत निर्मल ज्ञानमूर्तये मनोगिरां विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। अर्थात जो प्रत्यक्षादि परमाणु से परे त्रिगुणातीत मलहीन ज्ञान स्वरूप और मन वाणी आदि से अविषय हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार हो। कदाचिन्नारदो योगी परानुप्रहवाञ्छया पर्यटन् स सकलोकान् सत्यलोकमुपागमत्। अर्थात एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुंचे। तत्र दृष्टा मूर्तिं मध्यच्छन्दोभिः परिवेष्टितं बालार्क प्रभया सम्यग् भासयन्तं सभागृहम्। अर्थात वहां मूर्तिमान वेदों से घिरे अपनी बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया दे दीप्यमान करते हुए मार्कंडेय आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति किया। यानी तंत्र दृष्टा मूर्तिम दिन्दच्छन्दोभिः परिवेष्टितं बालार्क प्रभया सम्यग् भासयन्तं सभागृहम् मार्कण्डेयादि मुनिभिः स्तूयमानं मुहुर्मुहुः सर्वार्थगोचर ज्ञानं सरस्वत्या समन्वितम् चतुर्मुखं जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदम् प्रणम्य दण्डवद्वत्स्यवत्यातुष्टाव मुनिपुङ्गवः सन्तुष्टं मुनिप्रा स्वयंभू वैष्णवोत्तमम् हे पृष्ठुकामस्वमसि तदिदिव्यामि ते मुने इत्याकर्ण्य वच तस्य मुनिर्ब्रह्माणमब्रवीत् त्वतः श्रुतं मया सर्वपूर्वमेव शुभाशुभम् इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसतं तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते अनुग्रहो मयि प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार तथा सर्वे सत्यावार्ता परांगमुखा परापवाद निरता परद्रव्याभिलाविडः परस्त्री शक्त मनसः परहिंसा परायणा। अर्थात तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णव
वैष्णवाग्रणी श्री नारद जी से कहा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वह सब कहूंगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे देवश्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूं। अब मुझे एक ही बात और सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाएं। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई स्त्री में अपना चित्त लगाएंगे और हिंसा करेंगे। आगे अध्यात्म रामायण में यह जो है इसका महात्म्य बताया जा रहा है। देहात्मदुष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया माता पितृकृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा विप्रालोभ प्रहग्रस्ता वेद जीविनः धनार्जना धर्म व्यस्त विद्या मद विमोहिता त्यज्य स्वजातिक कर्मणा प्रायश्च परवंचका क्षत्रियश्च तथा वैश्याः स्वधर्म त्यागशाशिलिनः तदच्छ द्राक्षये केचिद् ब्रह्मणाचारा तत्परा स्त्रिय प्रायशो भ्रष्टा भर्तृव ज्ञान निर्भया शुद्रो अकारिणो भविष्यन्ति न संशयः एतेषामनश्च बुद्धिनाम परलोकः कथं भवेत् इति चिन्ताकुलं चितं जायते मम सन्ततम् लघुपायेन येनैषां परलोकगति भवेत् तमुपायमुपाख्याहि सर्ववेदी यतो भवान् हेत्यवेशा वाक्यमार्कण्यं प्रत्युवाचाम्बुजासनः साधु पृष्ठं त्वया साधो वक्षणे त्रिषु सादरम् पुरा त्रिपुरुहन्तारं पार्वती भक्तवत्सला श्रीराम तत्त्वं जिज्ञासु प्रपच्छ विनता प्रियाय गिरीशस्तस्यै गूढं व्याख्यानतवान् स्वयं पुराणोत्तम मम मध्यात्म रामायणी हृदयेमिति स्मृतम् तत्त पार्वती जगदात्रे पूजयित्वा दिवाशिनम् आलोचयन्ती स्वानन्दमप्रातिष्ठिति साम्प्रतम् प्रचरिष्यति तल्लोके प्राण्य यदि दृष्ट्वा शारदा तस्याध्ययनमात्रेण जना यश्चन्ति सद्वितम् तावद्विज्यभ्यते पापं बहाहत्या पुरः सरम् याच्च जगति अनाध्यात्म रामायणं मुदेष्यति तावकली महोत्साहो निशङ्कः सम्प्रवर्ते याव जगति नाध्यात्म रामायणमुद्देश्यते
तावद्यामवटासुरा सञ्चरिष्यन्ति निर्भया भावजगत जगति नाराध्य रामायणमुद्दिश्यते तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम् तावत् स्वरूपं रामस्य दुर्बोधं महतामपि याव जगति नारात्मा रामायणमुद्दिश्यते। यानी वे मूढ़ देह में ही आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे, उनकी बुद्धि पशुओं के समान होंगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे, जो आजकल जो है सामान्य तौर पे देखा जा रहा है। भविष्य में ब्राह्मण गण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने में होंगे। देखिए ये जो है अध्यात्म रामायण में पहले भी जो आज की स्थिति दिखाई दे रही है, ये चीजें जो है अध्यात्म रामायण में पहले से रचना कर दिया गया है कि ब्राह्मण गण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और ये साक्षात कलयुग में ये दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण गण जो है इतने लोभ मोहग्रस्त हैं कि वेदों की ऋचाओं को पढ़ के और पैसा ले रहे हैं। और तो ऐसा नहीं कि जीविकोपार्जन हो जाए, ऐसा कि बहुत सुख समृद्धि बढ़ जाए, और इस तरह वेद को बेचकर और अपना आजीविका उत्कृष्ट आजीविका पालने में लगे हुए हैं। और वे ब्राह्मण गण जो है धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास यानी वेद और पुराण रामायण गीता का पाठ और का जो विद्याभ्यास जो याद करेंगे, बस धनार्जन के लिए ही जो है करेंगे। ये अध्यात्म रामायण में पहले से लिखा जा चुका है। मद से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्य गण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने वाले ही होंगे। साक्षात दिखाई दे रहा है इस कलयुग में। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वो भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर हो जाएंगी। निसंदेह अपने सास ससुरों से द्रोह करेंगी, जो इस कलयुग में घर घर देखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद जी की यह वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं उसे बतलाता हूं, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। पूर्व काल में भक्त वत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अब यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो नारद जी से कि वो भगवान शंकर जो है पार्वती से ये कहानी उन्होंने सुनाया था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से विनय पूर्वक जो प्रश्न किया था, तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था
वह उत्तम अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके ये जो है जो भगवान शिव ने जो बताया था माता पार्वती को, वो चीज जो है वही जो है अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अब जगत जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती है और आत्मानंद में मग्न रहती है। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा, उस समय उसे अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे। ये अध्यात्म रामायण की महात्म्य ये है कि ये कहानी जो है, जब कलयुग में यह कहानी सुनने मात्र से यह जो है प्राणियों को जो है शुभ गति को प्राप्त करेंगे। संसार में ब्रह्म हत्यादि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। संसार में ब्रह्म हत्यादि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न हो जाए। और पापाचार बढ़ता जा रहा है और सारे रामायण पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अध्यात्म रामायण का कहीं भी जिक्र फिक्र नहीं होता है। किसी भी साधु जन के द्वारा या योगी जन के द्वारा अध्यात्म रामायण का जो है चर्चा नहीं किया जाता है। और ये अध्यात्म रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके सुनने मात्र से भी प्राणियों का कल्याण सुगति को प्राप्त हो सकते हैं। और संसार में ये तब तक जो है ये पापाचार रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न हो जाए। यमराज की शूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा। और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। दुनिया में जितने भी ये जो है एक दूसरे से देश भाव जो फैला हुआ है, ये जो है दरअसल सनातन धर्म की जो अध्यात्म का जो हृदय है, धर्म का हृदय जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म को दुनिया भूल चुकी है। और ये जो है अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि जब तक अध्यात्म रामायण का ज्ञान दुनिया के बीच, दुनिया के समक्ष नहीं रखा जाएगा, तब तक ये जो है पापाचार नहीं खत्म होगा और प्राणियों का ये जो है कल्याण नहीं होगा। ये इस अध्यात्म रामायण की रचना उस काल में हुआ कि जब पापाचार बढ़ जाएंगे तो इसके सुनने मात्र से प्राणियों का जो आध्यात्मिक प्रलाभ मिलेगा। आगे चर्चा है। भगवान श्री हरि कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। खुद जो है भगवान श्री हरि जो है ये कह रहे हैं कि ये जो अध्यात्म रामायण है, इसका जो है जो फल है, जो इसका जो है प्रलाभ है, इसका वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। तथापि हे अनघ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूं। ऐसे सुना रहे हैं। अध्यात्म रामायण संकीर्तन श्रवणादिजं फलं वक्तुं न शक्नोमि कातस्येन मुनिशतम्। तथापि तस्य महात्म्यं वक्ष्ये किञ्चित् वागनं शृणुचितं समाधाव शिवेदोक्तपुराणम्।
अध्यात्म रामायणः श्लोकं श्लोकार्धमेव यः पठेद् भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात् यस्तु प्रत्यहमध्यात्म रामायण मनन्यधि यथाशक्ति वदेद्वन्तया स जीवन मुक्त उच्यते यो भक्तर्यार्चते अध्यात्म रामायण मतेन्द्रितः दिने दिने अश्वमेघस्य फलं तस्य भुवने मुने यदृच्छायापि यो अध्यात्म रामायण मनादरात् अनन्त्या शृणुयामन्त्यर्यसो अपि मुच्येत पातकात् नमस्करोति यो अध्यात्म रामायण मधुरतः सर्वदेवार्चन फलं स प्राप्तोति न संशयः लिखित्वा पुस्तके अध्यात्म रामायणमशेषतः यो दद्याद्राम भक्ते वयस्तस्य पुण्यफलं शृणु अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च यत् फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत् एकादशी दिने अध्यात्म रामायणमुपोषित यो राम भक्त सदसि व्याकरोति नरोत्तमः तस्य पुण्यफलं भक्षे शृणु वैष्णव सतं प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्या फलं भवेत् उपवासव्रतं कृत्वा श्रीरामनवमी दिने रात्रौ जागरितो अध्यात्म रामायण मनस्यधिः यः पठेश्च शृणुयाद्यापि तस्य पुण्यं वादाम्यहम् कुरुक्षेत्रादीनि निखिल पुण्यतीर्थेनु चुनेशकः आत्मतुल्यं धनं सूर्यग्रहणे सर्वतो मुखे विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दत्त्वा यत् फलम् अश्नुते तत् फलं संभवेतस्य सत्यं न संशयः योगायते मुदाध्यात्म रामायणमहनिर्षिमम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इंद्र पुरोगमा। यानी हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्तिया वर्णन नहीं कर सकता। तथापि हे अनघ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ। इससे पूर्व काल में मुझे शिव जी ने कहा था कि तुम सावधान होकर सुनो। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो इस अध्यात्म रामायण को
नित्य प्रति अनंत बुद्धि अनन्य बुद्धि से भक्तिपूर्ण यथाशक्ति सुनता है, सुनाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे मुनि, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों के अनियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है, वह भी पातक से छूट जाता है। इसका महात्मा यह है कि कोई नियम पूर्वक नहीं, अनियमित रूप से भी अगर वो सुनता है तो भी जो है उसको वो बहुत से पातक पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है, वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कारोति यो अध्यात्म रामायण मधुरतः सर्वदेवाश्च फलम च प्राप्तोन्नति न संशय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवताओं के द्वारा देवताओं का पूजन का जो फल प्राप्त होता है वो जो भक्त को भी होता है। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है, उसे पुण्य प्राप्त होता है। उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसका फल सुन लो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नरश्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बतलाता हूं, सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने से गायत्री के पुरुषरण का फल मिलता है। पुरुषरण का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार होकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता है या सुनता है, अब मैं उस पुण्य को बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्रादि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बारंबार धन देने से जो फल प्राप्त होता है, उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सर्वथा सत्य और सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अहर्निशा प्रसन्न चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है, उसकी आज्ञा इंद्राणी देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। अध्यात्म रामायण की और भी जो है महात्म्य है उनके, इसके अध्यात्म रामायण के पढ़ने का। पठन प्रत्यय महात्मा पठन प्रत्यय अध्यात्म रामायण मनुव्रतः यद्यत करोति तत् कर्म ततः कोटि गुणं भवेत्। अध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है, करोड़ गुना हो जाता है। तत्र श्री राम हृदयं यः पठेत् सुसमाहितः स ब्रह्मोऽपि भूतात्मा त्रिभिरेव दीनैर्भवेत्। अर्थात इस अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। श्री राम हृदयं वस्तु हनुमता प्रतिमांतिके श्री पठेत प्रत्यहं मौनीसा सर्वेप्सिता भाग्य भवेत्।
पठन् श्रीराम हृद्यं तुलस्य स्रतथोर्यिद प्रत्यक्षरं प्रकुर्वती ब्रह्महत्या निर्वतनम्। श्रीराम गीता महात्म्यं कृत्वं जानाति शंकर, तदधं गिरिजावेति तदधं वेदम्यहं मुने। तते किंचित स्थास्यामि कृस्त्वं वक्तुं न शक्यते। यज्ज्ञात्वा ततक्षणा लोकश्चित् शुद्धिमवाप्नुयात्। श्रीराम गीता पापम् न नाशयति नारद, तत्र नश्यति तीर्थादौ लोके कापि कदाचन। तत्र पश्याम्यहं लोके मार्गमाणो अपि सर्वदा। रामेणोपनिवत्सि धूमोदयोत्पादितं मुद्रा, लक्ष्मणार्पितां गीतासुधामपि त्वामरो भवेत्। जमदीघ्नसुतः पूर्वकार्यवैच्छा, धनुर्विद्याभ्यसितुं महेशान्तिके वसन्। अधीनमानां पार्वत्या रामगीता प्रत्यन्ततः कृत्वां गृहीत्वा शुपठनारायण कलामघात्। ब्रह्महत्यादि पापनाम निष्कृन्ति यदि वाञ्छति, रामगीतामात्रं पठित्वा मुच्यते नरः। दुष्प्रतिप्रहदु भोज्यदुरालापादिसम्भवम्, पापं यत कीर्तिनेन रामगीता विनाशयेत्। शालग्रामशीलाग्रे च तुलस्य पश्चान्निसन्निधौ, यतीनाम पुरुतस्तदाम गीता पठेषु यः, स तत्फलमावोन्नति यादशो अपि न गोचरम्। आणि हे मुने, गीता श्री राम गीता महात्म्य पूरा तो महादेव जी ही जानते हैं। उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ, सो उसे पूरा भी नहीं कह सकता। उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया, वह संसार में कभी किसी तीर्थादि से भी वह नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता, अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट न हो। जिस गीता मृत को भगवान राम उपनिषद सागर मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया। मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्त्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते करते श्री नारायण के
कला रूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। बुरे दान, निषिद्ध भोजन, खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट हो जाता है। जो पुरुष शालाग्राम शिला के आगे, तुलसी या पीपल के पास अथवा यति जनों के सामने राम गीता का पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। ये अध्यात्म रामायण का आज के एपिसोड में मैं जो है महात्म्य बताया हूँ। अभी अध्यात्म रामायण शुरू नहीं हुआ है। मैं अगले एपिसोड से मैं कोशिश करूंगा अध्यात्म रामायण का जो है पूरी तरह कई एपिसोड में इसका पाठ करूंगा और इसकी महात्म्य के अलावा जो प्रभु श्री राम की जो महिमा गाथा सुनाई गई है, जो भगवान शंकर के द्वारा और माता पार्वती के द्वारा जो श्रवण किया गया है वही कथा उसमें दिया गया है, जिसमें जो है बहुत ही आध्यात्मिक तत्व भी मौजूद है। और मालिक ने चाहा, प्रभु की मर्जी हुई तो अगले सप्ताह में पुनः इस पर आगे गतन किया आगे पुनः मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, हमारा जो अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से जो हमारा ऑल इंडिया हावर का जो प्रोग्राम होता है, इसमें हम सभी धर्मों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं और सभी धर्मों में जो अध्यात्म तत्व मौजूद है वो जनमानस के सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है। और इसी क्रम में मैं अध्यात्म रामायण का मैं पाठ करना चाहूंगा, जो सनातन धर्म से अध्यात्म रामायण की महिमा और इसकी जो है पराकाष्ठा, इसकी महात्म्य जो हमारी सनातन संस्कृति को लोग भूल चुके हैं, मैं पुनः जो है ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए पुनः मैं जनमानस के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ, ताकि इस अमृत तुल्य अध्यात्म रामायण से लोग जो है आध्यात्मिक प्रलाभ उठा सकें। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। प्रभु ने चाहा तो अध्यात्म रामायण का अगला जो है एपिसोड पुनः आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बहुत शाही मरहबा।